तो दोस्तों हम आज लेकर चलेंगे निधि वन में दोस्तों, उस निधि वन में जहाँ पर स्वामी श्री हरिदास जी ने श्री भगवान का यानी भगवान कृष्ण का भजन किया था, कीर्तन किया था। वहाँ पर उनकी तपोस्थली भी है, उनकी समाधि स्थल भी है दोस्तों। ये मान्यता है यहाँ के भक्तों की, यहाँ पर जो सेवा करते हैं उन लोगों का मानना है कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है, संध्या के समय जब भोग लगाया जाता है और श्रीमती राधा रानी को 16 श्रृंगार दिया जाता है और भगवान की भोग की जो चीज़ें वस्तुएं रखी जाती हैं और उनको सुबह जब निकाला जाता है तो वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे उनको किसी ने यूज़ किया है। तो दोस्तों इस प्रमाण के तौर पर यहाँ के भक्त लोग जो भी हैं वो बताते हैं कि भगवान आज भी यहाँ पर आते हैं और रास करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको निधि वन के दर्शन करा देता हूँ। वैसे तो आप जानते हैं कि वृंदावन में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है भक्तों की, वहाँ पर कैमरे को ले जाना या फिर कोई भी फ़ोटो को शूट करना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि उन नियमों को, उन कानून जो रूल्स बने हुए हैं उनको ना तोड़ा जाए। यहाँ के रूल्स को ना तोड़कर मैं आपको इस दिव्य स्थान के दर्शन पूरे कराने के प्रयत्न करूँगा। तो चलिए, ये जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मंदिर में जाने का मार्ग है और बंदरों से सुरक्षित रहने के लिए यहाँ ये व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि ज़्यादातर बंदर जो हैं वो परेशान ना करें। बाहर से बहुत भक्त आते हैं, उनकी चीज़ों को बार बार छीन कर ले जाते हैं। तो ऐसे में ये पूरी सिक्योरिटी के तौर पर इसे बना दिया गया है। दोस्तों निधि वन में जितने भी वृक्ष हैं इन्हें वृंदावन की गोपियाँ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वही गोपियाँ हैं जो भगवान के साथ में रास करती थीं। ये संध्या होते ही यहाँ पर जितने भी आपको बंदर दिखाई देंगे, दिन में दिखाई देते हो, साय काले आपको कोई भी बंदर दिखाई नहीं देगा। ऑटोमेटिकली ही बंदर कहीं गायब हो जाते हैं और ये जो वृक्ष हैं ये ऐसा माना जाता है कि शाम को ये अपना रूप यानी स्वरूप बदल देते हैं और भगवान के साथ में मिलकर रास करते हैं। कुछ ऐसी प्राचीन पौराणिक कथाएं भी हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर जाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की है कि अंदर क्या होता है, उस तरीके के काफ़ी लोगों का जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ गया और वो समाज में वो कुछ नहीं बता पाए जो उन्होंने देखा था। तो इसीलिए निधि वन के सायंकाले समय में यहाँ के जो सेवक हैं, जो पुजारी हैं, वो यहाँ के जो मंदिर हैं वो कपाट उनके बंद कर देते हैं। उनमें कई ताले लगाए जाते हैं जिससे कि अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। दोस्तों स्वामी श्री हरिदास जी ने इसी दिव्य स्थान पर हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। ऐसा माना जाता है स्वामी श्री हरिदास जी जो थे वो श्रीमती राधा रानी की जो प्रिया जो सखी हैं ललिता, उनके अवतार कहे जाते हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर भगवान का ध्यान किया था। दोस्तों वृंदावन से लोगों को बहुत प्रेम है और वृंदावन में फिर निधि वन, तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत ही सुंदर एक दृश्य मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये भगवान के कोई भक्त हैं जो लड्डू गोपाल को अपने साथ में लिए हुए हैं। कैमरामैन और उनकी जो एंकर हैं वो उनसे कुछ बातचीत कर रही हैं कि कितना प्रेम और कितनी आस्था है लोगों की भगवान के प्रति। कृष्ण कन्हैया लाल जी दोस्तों निधि वन में अक्सर बंदरों का ज़्यादा प्रकोप रहता था। बंदरों की वजह से जितने भी यहाँ पर भक्त लोग आते थे उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो बंदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं। तो जब से यहाँ पर ये जो सुरक्षा की गई है बंदरों से, तब से काफ़ी हद तक भक्तों को आराम मिला है।
दोस्तों यहाँ पर काफ़ी परंपराएं हैं, उनमें से एक परंपरा ये भी है कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो ताली बजाकर हंसते हैं। इससे ये मान्यता है कि जो व्यक्ति ताली बजाकर हंसता है उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती हैं तथा भगवान कृष्ण की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहती है। तो ऐसे में कभी भी आएँ निधिवन तो ताली बजाकर ज़रूर हंसें, जिससे कि भगवान की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे। तो चलिए यहाँ पर बंसी चोर राधा रानी के दर्शन करते हैं। अंदर कैमरे को नहीं ले जाने देते हैं, तो इसीलिए अब हम दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पर श्री हरिदास जी की समाधि स्थल है, वहीं पर उनके जस्ट बगल में विट्ठल विपुल बिहारी जी हैं जिनकी समाधि स्थल है। तो अब हम उनके दर्शन करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी भक्त हैं और उनके यहाँ पर समाधि स्थल बने हुए हैं। और ये समाधि स्थल के बाद जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हैं निधिवन के वो वृक्ष जो शाम के समय में गोपियों का रूप ले लेते हैं और भगवान के साथ में रास करते हैं। ये बहुत ही अलौकिक वृक्ष हैं दोस्तों, इनके लिए नहीं सींचा जाता है, इनके लिए सिर्फ जो वर्षा ऋतु होती है उसी से इनका विकास होता है। बहुत ही सुंदर इनका प्राकृतिक जो सौंदर्य है बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों जैसा, और ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो निधिवन में हमने काफ़ी समय तक दर्शन किए और दर्शन करते करते हमें अब काफ़ी समय हो गया है। तो अब हमारे लिए यहाँ से एग्ज़िट लेने का भी टाइम आ गया है, तो अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए निधिवन के दर्शन कराए, तो आपको निधिवन में जो आपको हमने दर्शन कराए वो कैसे लगे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ना बता सकें फिर भी हमारे लिए राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे इस ब्लॉग चैनल पर और भी प्रेम मंदिर से लेकर बरसाना, गोवर्धन, काफ़ी ऐसे हमने ब्लॉग शूट किए हैं जिनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर आपके लिए बहुत ही गजब के घर पर बैठकर हमारे श्री ठाकुर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उनके द्वारा की गई तमाम दिव्य लीलाओं के स्थान को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।